गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये लेक्चर रिकॉर्डेड दिख रहा है, हम 5-10 मिनट वेट करेंगे स्टूडेंट्स के आने का। तो जो भी ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है स्टूडेंट, वो 5 मिनट आगे से देखे। तो आज हम रिसेप्टार डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिसेप्टार हमने देखे थे कई तरह के, जीपीसीआर, आयन चैनल और जैक स्टेट एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला रिसेप्टार। तो कई तरह के रिसेप्टार हमने देखे थे। तो वेट करते हैं 5 से 10 मिनट और हमारा डाउट सेशन जो है आज का स्टार्ट करते हैं। हाय संजीव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है आपको? लाइक संजीव, पीयूष एंड ऑल, एम आई ऑडिबल टू यू कंप्लीटली और प्रॉपरली? ओके। पीयूष, वैसे बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो रिसेप्टार के ऊपर है कि रिसेप्टार किस तरह से काम करते हैं, रिसेप्टार का फंक्शन क्या होता है। तो वैसे तो मैंने लेक्चर ले रखा है, लाइक यहाँ पर मैंने आपको आयन चैनल रिसेप्टार, जीपीसीआर एंड कई तरह के रिसेप्टार्स पहले भी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो डिस्कशन ऑन रिसेप्टार पे सिर्फ इतना ही आज हम देखेंगे कि हमें रिसेप्टार को किस तरह से थ्योरी स्टार्ट करनी है और थ्योरी एंड किस तरह से करनी है। दैट्स इट। गुड इवनिंग गौरव। और आपके अगर कोई डाउट होते हैं रिसेप्टार से अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप पूछ सकते हैं एट दी एंड। ठीक है, तो रिसेप्टर आप सभी जानते हैं क्या होता है। रिसेप्टर रिसेप्टर किस पे काम करता है? लॉक इन की मेथड पे। रिसेप्टर किस पे काम करता है? लॉक इन की मेथड पे काम करता है। इवनिंग इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर की। रिसेप्टर काम करता है लॉक इन की सिस्टम। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए रिसेप्टर है, दिस वन इज रिसेप्टर। ओके, अब रिसेप्टर पे कोई भी ड्रग आके बाइंड होने वाली है। कोई भी ड्रग आके कहाँ पे बाइंड होने वाली है? रिसेप्टर पे बाइंड होने वाली है। तो ड्रग रिसेप्टर का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। आई रिपीट, ये डिस्कशन रिसेप्टर के ऊपर है, पर अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्कशन की क्लास है। रिसेप्टर तो 5 मिनट का है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि रिसेप्टर क्या होता है। जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर पे आके जुड़ता है, रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। कई तरह के रिसेप्टर होते हैं, आयन चैनल, जीपीसीआर, जेक स्टेट, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लाइक रिसेप्टर। तो रिसेप्टर भी कई तरह के होते हैं और साथ ही साथ रिसेप्टर का फंक्शन एक ही है कि जब भी रिसेप्टर से कोई एगोनिस्ट या कोई ड्रग आके बाइंड होगा तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा और एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है, लाइक पीयूष है, गौरव है, संजीव है, जो भी अभी क्लास में अवेलेबल है, लाइक विकास है, योगेश है, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। इंपॉर्टेंट रिसेप्टर संजीव, सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अगर ये आता है तो 10 मार्क्स में आता है। इसके बाद अगर मैं देखूं संजीव कि जीपीसीआर के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो जैक स्टेट भी सुनने में आता है। और जैक स्टेट के बाद देखो, जैक स्टेट के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला आता है। 3 रिसेप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जीपीसीआर प्रायोरिटी देते हैं हम, फिर जैक स्टेट होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन वाला होता है। ठीक है संजीव। अभी गौरव का देखते हैं हम। सर क्लासिफिकेशन ड्रग का टेस्ट मिला है मेडिकेम का। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आपको मिला है ना, तो जो सिलेबस में आपको क्लासिफिकेशन दे रखी है ड्रग्स की, वही तो क्लासिफिकेशन है। जैसे अल्फा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, तो जो आपका सिलेबस है ना, वही ड्रग्स जो है क्लासिफिकेशन है। सिंपैथोमिमेटिक के अंदर क्लासिफिकेशन, सिंपैथोलाइटिक के अंदर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट अ मिनट, चलिए। बट यूनिट 2 में कहीं मिल नहीं रहा सिलेबस में। क्या नहीं मिल रहा? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का टेस्ट है, मिला है मेडिकेम का। ठीक है, बट यूनिट 2 में कहीं नहीं मिल रहा। चलो सिलेबस देखते हैं अभी। एगोनिस्ट एक्सप्लेन। एगोनिस्ट क्या होता है पीयूष?
एगोनिस्ट जहां भी वर्ड आ जाना एगोनिस्ट, एगोनिस्ट हमेशा रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा और उसको एक्टिवेट करेगा। ध्यान रखना, एगोनिस्ट आप कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बोल लीजिए, कोई भी ड्रग बोल लीजिए, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक्टिव है और रिसेप्टर पे जुड़ने के बाद रिसेप्टर को भी एक्टिव कर दे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ले आए। विकास जीपीसीआर आपने, वेट ए मिनट, एक बार वहां से देखना है, समझ रहे हो आप, एक बार वहां से कंफर्म आपने करना है प्लेलिस्ट से, ठीक है विकास, समझ रहे हो आप। नोट्स आपको डीओबी ऐप पर मिल ही जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नोट्स की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वहां पर है अवेलेबल। और आप तो अनअकैडमी मेंबर है तो कॉम्बो नोट्स के लिए कोई कूपन भी आप अप्लाई कर सकते हो, बोल सकते हो, अपनी आवाज उठाओगे तो भी आपको मिलेगी। बता देना सर कौन सा है, पिछला टेस्ट बहुत अच्छा होगा। जहाँ से ये इधर आप करा रहे हो कॉग्नोसिस टेस्ट हो जा रहा है। गौरव थोड़ा प्रॉपर लिखो ताकि मैं समझ सकूं आपकी बात। नोट्स डीओबी, नोट्स डीओबी ऐप, जिसे जो भी डाउट है पूछ लो अभी, क्योंकि रिसेप्टर तो 2 मिनट का है, कुछ नहीं करना, ड्रग आएगी रिसेप्टर पे जुड़ेगी, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, एक्शन करेगा। इट्स डीओबी, मत बुलवाओ मुझसे यहाँ पर। अच्छा कॉग्नोसी, अब देखो आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो मैं कॉग्नोसी पढ़ूंगा ना, कॉलेज को, कॉलेज को सीएलजी लिखो ना, शॉर्ट में लिखना है तो। आप मुझे वहां पर डीएम करो ये सारी बातें, जो भी आपको लाइक लग रहा है ना कि ये नोट से रिलेटेड या जो भी है। गौरव आप भी वहीं टाइपिंग करो, वहीं पर, क्योंकि वहाँ टू वे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक लिमिटेड वो होता है, लाइक मैं नहीं बोल पाता ज़्यादा, ठीक है। तो देखो नोट से रिलेटेड तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ये आपको मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और भाई राहुल को बताइए कोई कि कहाँ पर करना है, ठीक है। और बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नोट्स तो छोड़ो, नोट्स का तो सबको लिंक आ जाएगा, मतलब जो भी मैं से पूछेगा उसको लिंक आ जाएगा। और वैसे भी आप अनअकैडमी से भी देख सकते हो, जो हम यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपको शो करता हूँ मैं, वो आपको एज इट इज शायद ऑफलाइन सेक्शंस में मिल जाएंगे। बट बात वही है कि वहाँ पर थोड़ा मेरे लाइक जो मार्कर वगैरह है, जो मैं आईपैड यूज करता हूँ, जो एप्पल पेंसिल से मैं कलरिंग करता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। एमसीक्यू का मैंने गौरव मंडे को शिफ्ट किया है, सॉरी संडे को, ये जो अपकमिंग संडे है 2 अप्रैल आई थिंक, हाँ शायद, तो 2 अप्रैल को संडे है, तो उसी दिन है टेस्ट आपका। टाइम एंड लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम से जुड़े रहना। अनअकैडमी का टेस्ट कब होगा टेलीग्राम पे पता लग जाएगा, लिंक भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अभी आ गया ना, अच्छी बात है। हाँ जी, किसी को और कुछ समस्या? नोट्स वोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स के लिए तो मैंने बता रखा है, या तो यहाँ से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि वहां पर थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। चलिए तो कॉलेज वाला टेस्ट है बहुत, ठीक है, आपको भी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो आप मुझे वहीं बताइएगा, बेटर आराम से लिख के बताइए, इतनी जल्दी नहीं है कि टाइपिंग हम फटाफट फटाफट करें और टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। गुड इवनिंग अरुण। तो देखो जो भी है, लाइक गौरव है, अरुण है, और राहुल है, संजीव है, एंड जो भी क्लास में भी अवेलेबल है, लाइक विकास है, तो पीयूष है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लो यहाँ पर। और अगर यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊँ, ऐसी प्रॉब्लम मत पूछा करो मुझसे जो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस नहीं कर पाऊँ, ऐसी प्रॉब्लम पूछो जो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, कोई टॉपिक पूछिए, कुछ कुछ भी पूछिए, बट वो है कि आउट ऑफ नहीं जाना, लाइक नोट सिलेबस ये वो नहीं मैं आपको यहाँ पे बोल पाऊंगा, उसके लिए तो फिर अपना बता रखा है मैंने आपको। रिसेप्टर की बात है, रिसेप्टर सभी ने करे क्या?
किस किसने रिसेप्टार कर लिए हैं, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो, क्योंकि ये मैंने करवा तो रखे हैं, रिसेप्टार मैंने करवा दिए इकोलॉजी के। अब मुझे ये बताओ किस किसने कवर कर लिए रिसेप्टार्स। गौरव ने करे, अरुण ने करे, किस किसने रिसेप्टार्स को अभी तक कवर कर लिया है? लाइक कवर करने का इन द सेंस कि पढ़ लिया हो, लिख लिया हो, या फिर याद हो गया हो। जीपीसीआर तो करो संजीव, जीपीसीआर सबसे इंपॉर्टेंट है, जीपीसीआर करना जरूरी है। मेडिसिनल में कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है ना वो देख लो, बात खत्म। वो सुन लो, पूरा सिलेबस याद हो जाएगा कि इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सुन लो। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख कर जाते हैं, वो वीडियो लेक्चर सुन के नहीं जाते। तो वो जो देख कर जाते हैं ना, बस फिर उनके नंबर भी वैसे ही आते हैं। पर जो सुन के जाता है, सिलेबस को समझ के जाता है, तो सिलेबस समझने से आपका बेनिफिट क्या होता है कि फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, कुछ भी, कैसा भी, कहीं से भी आ जाए, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस समझ में आता है। तो उसको देखना जरूरी है। जेरोक्स तो सबके पास मिल जाएगी, जब सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, विजुअलाइज नहीं करोगे। अभी आपको इतनी सारी स्ट्रक्चर है मेडिकल में, अब मेडिकल में 100 से ज्यादा स्ट्रक्चर है, तो फिर सारी तो याद नहीं है करनी। मेरे से भी नहीं हो रही, आपसे भी नहीं हो रही, मैं भी मना करता हूँ कि भाई मेरे से भी 100 स्ट्रक्चर तो याद नहीं होगी। एक बार को मैं याद कर भी लूं तो 1 दिन 2 दिन, उसके बाद मुझसे नहीं होगी। 100 स्ट्रक्चर इज मोर देन इनफ। तो बात वही है ना कि हम क्या करें क्या ना करें, तो उसको सुनना पड़ेगा, सुनोगे तभी समझोगे। बनाओ बनाओ गौरव, नोट्स बनाओ अगर अभी नहीं बनाया तो, क्योंकि रिसेप्टार तो अच्छी चीज है, काम आएगी आगे तक। विकास ने बना लिए नोट्स, चलो अच्छी बात है विकास। सर जा बाइटो कोग्नोसी, गौरव या तो आपका ऑटो करेक्शन ऑन है, या फिर मुझे पढ़ना कम आ रहा है आजकल। कब शुरू करा रहे हो तो चलो क्लियर आ रहा है। फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हो क्या? तो देखो फार्माकोग्नोसी में यूनिट 1 और 2 की बात मैं अगर करूं, तो 1 के ऊपर काम चल रहा है, कंटेंट बन रहा है, बन जाएगा बहुत जल्द। 2 जो है अभी हमने छोड़ी हुई है, पर 3 4 5 गौरव इनडायरेक्टली 3 4 5 कर लेना, समझ गए? और 1 और 2 में जब 1 बन जाएगी, लगभग 4-5 दिन में 1 बन जाएगी, तो जैसे ही 1 बनेगी हम इसे अनअकैडमी पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सबका भला होता रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर इधर जुड़े हो तो आपको बेनिफिट होना चाहिए। इधर अलग चलेगा, उधर अलग चलेगा, तो आपका इनडायरेक्टली सारा कवर हो जाएगा। हाँ संजीव 3 4 5, संजीव को समझाइए। 3 4 5 यूट्यूब, ठीक है फिलहाल। हाँ तो 3 यूनिट की अगर असाइनमेंट दिया है, तो 3 यूनिट तो मैंने बहुत अच्छे से कराई है, प्लांट टिश्यू कल्चर। वो तो इतना अच्छे से कराया गौरव कि मतलब आपको एक बार को आपको नींद में नाम पूछेगा तो आप खुद का भूल जाओगे, पर प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं भूलोगे। बहुत अच्छा बता रखा उसको मैंने, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या है, कुछ भी एक्स प्लांट लेके आओ, उसको ग्रो कराना है, और कैसा मीडियम कैसा एनवायरमेंट रखना है वो बताना है। तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। कहानी के फॉर्मेट में बता रखा है, कहानी के फॉर्मेट में फुल। तो फिलहाल तो अल्टरनेट पाथवे यूज करो। मैम ने तो अपना काम खत्म कर दिया असाइनमेंट देकर। वो ऐसे ही होता है हमारे कॉलेज में। यूनिट, आपको पता है यूनिट होती है 5, 5 में से 4 असाइनमेंट। ठीक है, तो जो बची हुई यूनिट रहती है उसको देखकर हम ये बोलते थे कि भाई ये भी क्यों ही करा रहे हो, ये भी हम ही कर लेते हैं, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। फार्मेसी को आसान करने के लिए, फार्मेसी को आसान करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, गप्पी, पंजाबी में बोलते गप्पी। फेंकना, फेंकना आना चाहिए, हिंदी में प्योर हिंदी में बोलते बत्ती देना आना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के हमें लिखना आना चाहिए। फार्मेसी तभी आसान बनेगी जब आपको टॉपिक समझ में आएगा, लैंग्वेज लिखनी आएगी। अभी जैसे कुछ भी आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे, प्रिपरेशन अच्छी हो, उसमें कोई एरर ना आए, वहाँ पे कंटामिनेशन ना हो, प्रिपरेशन करने वाले स्किल्ड पर्सन हो, अच्छे से प्रिपरेशन हो, वहाँ पर एरिया पूरा इन्वायरमेंट जो है बैक्टीरिया से फ्री हो, जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे स्टेराइल हो, प्रॉपर कैलिब्रेट हो। तो अब मुझे कुछ नहीं आता तो भी मैंने 10 पॉइंट लिख दिए,
तो यही है फार्मेसी, आगे जाके यही करना पड़ेगा। एक ही चीज को सब में मिक्स कर दो, सब में मैं सब समझा दूंगा, मैं यही हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ, लैब में तो मजा आता ही है, क्योंकि फर्स्ट सेम में बड़े बड़े मजे करे होंगे आपने। पिंक कलर नहीं आ रहा तो इंडिकेटर की पूरी बोतल डाल दो, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर कुछ पिंक ला के उसमें डाल दो, हो गया पिंक कलर। टीचर मुंह उठा के भी नहीं देखेगा पिंक आया या नहीं, बस उसे इतना बता देना कि वैल्यू कहाँ तक आई है, लाइक आपने कहाँ तक टाइट्रेट यूज किया है। एनालाइट के सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो कहाँ तक, उसको एक वैल्यू बता दो, वो ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो वो तो चलता रहता है, जरूरी भी है। संजीव बता रहा है 31 मार्च से, लाइक 31 मार्च से Dream11। हाँ, नहीं Dream11 नहीं, आप गेम्स भी प्रीफर कर सकते हो, इट इज अ बेटर ऑप्शन। और वैसे भी यहाँ कोई गेम्स या Dream11 की बात नहीं हो रही है, यहाँ रिसेप्टर की बात हो रही है, तो थोड़ा भटको मत अपने टॉपिक से। तुम्हें तो बस मौका चाहिए, नहीं कि बस एक टॉपिक छिड़ जाए और हम उसमें लग जाए, कमेंट सेक्शन भी भर देंगे। और जब तक वो टॉपिक मैं ना छोड़ू ना, आप तो छोड़ने वाले हो ही नहीं, पीछे लग जाते हो। तो अभी बस इतना सा है, मेरा कहने का मतलब, मेरा डाउट सेशन लेने का मतलब इतना सा है कि भाई जो अभी तक आपने पढ़ा है या जिसके लेक्चर छूटे हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे और पढ़े और समझे और अपने नोट्स बनाए। और जिसे लग रहा है कि सिलेबस धीरे चल रहा है, तो देखो सेमेस्टर काफी लंबा होता है। और दूसरी बात, अल्टरनेट ऑप्शन भी है आपके पास, वहां से भी आप कंटिन्यू करो। ये क्लास तो हो ही रही है, मैं हार्डली आपके 40 मिनट 45 मिनट लेता हूँ, कभी कभी 1 घंटा लेना पड़ता है, वरना 30 मिनट में भी मैं क्लास एंड कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा नहीं पढ़ाना, और मुझे पता है कि कितना याद करवाना, कैसे याद करवाना। तो आप बेझिझक होकर इसे फॉलो करो, और कुछ मत करो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो कर लो, दैट्स इट। और असाइनमेंट प्रैक्टिकल तो चलते रहेंगे, उनको तो साइड में कर दो। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैंने थर्ड सेम के बाद असाइनमेंट कब बनाए थे। देखो मेरे हैंड रिटन वाले नोट्स की मैं बात करता हूँ। अभी जो पुराने नोट्स थे हमारे, वो तो क्या होता था कि मैं निकालता था कंटेंट, या हमारा कंटेंट राइटर कंटेंट निकाल के उसको आपको लाइक पीपीटी बना के नोट्स बना के दे देता था। राइटिंग अलग अलग है सब में, किसी में हमारे किसी कंटेंट राइटर की लाइक राइटिंग है, जैसे किसी प्रियांशी की है, किसी बार आसिफ की है, तो अलग अलग कंटेंट राइटर्स है। अभी के नोट्स क्या है, जैसे मैं कॉलेज की बना रहा हूँ, तो ये मैं खुद बना रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्योर और अच्छे से। तो जितना मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज बनाओ, तो मेरे से अच्छे नोट्स तो आप खुद बना लोगे एक बार आप अगर समझ गए तो। बात उतनी सी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला तो प्रॉपर मैंने दिया था आपको, बट वो बात है कि कॉलोजी और मेडिकेम में रटना नहीं है यार। वहां अगर हम नोट्स देख देख के रटेंगे समझेंगे मजे नहीं आएंगे। आप सिर्फ समझो और लैंग्वेज बनाओ, सिर्फ समझो और लैंग्वेज बनाओ। लीवर के क्या क्या काम होते हैं वो आपको पता है, तो अब आपको क्या नोट्स चाहिए, क्या आपको पता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर में विटामिन ए डी ई के बनता है, ऐसे। अटेम्प्ट करने के लिए एक वीडियो आपको बना रखी है मैंने गौरव, हाउ टू अटेम्प्ट अ सेमेस्टर एग्जाम, और उसको आप जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इवन ऑर्गेनिक तक की रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से हमें लिखना है लैंग्वेज में। अभी लास्ट लेक्चर का भी आप देख लेना, वहां पर जब हमने डोपामिन एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बनाया था, तो हमने फिनाइल एलानिन से स्टार्ट किया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिनाइल एलानिन कन्वर्टेड इनटू like L-tyrosine in the presence of phenyl alanine hydroxylase, then this conversion lead to dopamine, this conversion lead to norepinephrine, after this epinephrine are formed। ऐसे करके सारे एंजाइम एलोबरेट कर दो, जितना आपको आता है सब एलोबरेट कर दो। जब आपने एलोबरेट कर दिया फिर उसकी स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर बना दी, एलोबरेट कर दिया, फिर उसका कैटाबोलिज्म। आंसर की तो कमी नहीं है। अगर आप मुझे कोई एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन दो तो भी मैं उसमें 40 पेज आपके सामने लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मैं घुमा सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग ही बेसिक से कर सकता हूँ। अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कोई बात नहीं आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर पढ़ा था। सबको याद है एरर? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यस और नो, कौन कौन एक्टिव है यहाँ पर? एरर पढ़ा था हमने। पीयूष है, गौरव है, एंड संजीव प्रसाद, ओ हाय प्रसाद, एंड
अरुण, ओके, तने, हाय तने, विकास, योगेश एंड ऑल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस में एरर पढ़ा था, तो एरर को आप कितने पेज में लिख सकते हो? हार्डली 6 पेज, 7 पेज, क्योंकि आपको कंटेंट क्या पता है कि हमारी फार्मेसी में जो भी हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसमें एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। अब एरर स्टैंडर्डाइज होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, ऐसे कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। पर आप यहाँ पे सीखे कहाँ? आपने सीखा ही नहीं, आपको बोलना ही नहीं आया। आपको बोलना कब आएगा वो देखो। एरर मतलब गलती, मतलब मिस्टेक। अब अगर कोई भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि जो भी मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल, इनिशियल मटेरियल, जिससे भी मैं फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, वो कैसा आना चाहिए? प्योर, स्टेबल, लंबे टाइम तक चले, बिना किसी इंप्योरिटी, बिना किसी फॉरेन पार्टिकल। 6 पॉइंट हो गए, ये रॉ मटेरियल हो गया। एरर स्टार्ट भी नहीं हुआ, रॉ मटेरियल चल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा होगा तभी तो एरर के चांसेस कम होंगे। और बोलो, 6 पॉइंट लिखने के बाद फिर रॉ मटेरियल पे वापस आ जाओ कि रॉ मटेरियल अगर गंदा होगा तो एरर आएंगे, रॉ मटेरियल में अगर फॉरेन पार्टिकल होगा तो एरर के चांसेस बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा, कम क्वालिटी का होगा, स्टेबल नहीं होगा, एक्सपेंसिव नहीं होगा, सस्ता वाला होगा, कोई लोकल क्वालिटी का होगा, तो एरर के चांसेस बढ़ेंगे। अभी एरर शुरू भी नहीं हुआ और एरर में हमने 12-15 पॉइंट लिख दिए। तो इस तरह से माइंड डेवलप करना पड़ेगा, कोलोजी और मेडिकेम दोनों को रिलेट करके चलना पड़ेगा, और इसी तरह से आप कर पाओगे। ये कुछ टैक्टिक्स होती है, मैं खुद भी फॉलो करता था। आप बात नहीं मानोगे, आपके 7 6 सेम में 6 सेम में एक टॉपिक है लाइक एंटी एस्थमेटिक ड्रग। अब अस्थमा को रोकने वाली ड्रग, नाम से पता लग रहा है एंटी एस्थमेटिक ड्रग, ठीक है। मुझे अस्थमा याद था सेकंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का, मुझे पूरा लिख दिया मैंने कि ऐसा ऐसा होता है, इन्फ्लामेशन होता है, पूरा अस्थमा समझा दिया। अब आप बोलोगे एंटी एस्थमेटिक पूछा था तो फिर अस्थमा क्यों समझाया? अरे पहले मैं उसे अस्थमा समझाऊंगा, फिर बताऊंगा ना कि अब ये एंटी वाली जो ड्रग है वो कैसे काम करेगी। और अगर मुझे नहीं भी आता होगा ना कि कैसे काम करेगी, तो मैं बोल दूंगा ये इन्फ्लामेशन को रोकेगी क्योंकि इन्फ्लामेशन से अस्थमा हो रहा है, बात खत्म। तो इस तरह से कुछ ना आकर भी पूरे आंसर लिखने का कॉन्फिडेंस होता है, और सही है, बिल्कुल सही है, कोई कहां से गलत कर सकता है। वो बात अलग है, यूनिवर्सिटी का मन है, आप कितने अच्छा लिख के आ जाओ, आपको ब्रेक लगा दे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर आंसर बिल्कुल सही है। समझ गए? हाँ ऐसे ही बिल्कुल, मेडिकेम कोलोजी ऐसी ही चलेगी, डोंट वरी। मैं वैसे ही बिल्कुल ओपन होके बताता हूँ, अभी कल कैटेकोलामाइंस हमने पढ़ा, बिल्कुल फ्रैंक, कार्बन कार्बन को अमोनिया दो, बिल्कुल फुल हिंदी लैंग्वेज, फिनाइल जो हमने बनाए आगे से आगे, बहुत मजे आए थे। प्रसाद को समझ में भी आया था, प्रसाद अच्छा लगा था ना लेक्चर लास्ट का, कैटेकोलामिन का, जो हमने सिंथेसिस कैटाबोलिज्म और रीअपटेक कराया था न्यूरोट्रांसमीटर का, आपको आ गया था समझ में? चलिए, तो थोड़ा बहुत बस इतना मेरा बेसिकली लाइक लाइव आने का मोटिव यही रहता है इस टाइम, क्योंकि आज तो क्लास है नहीं, संडे संडे संडे। बट इतना सा है कि नोट्स बनाते रहना, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए उसे लिख लेना और सीधा हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी एक और प्लेटफॉर्म है आपके पास जहाँ पर आपको लाइक डीएम करोगे तो होपफुली इवेंचुअली हमारी टीम रिप्लाई करती है, पर मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं करता, मैं भी जब ऐप ओपन करता हूँ, जब मुझे चैट दिखती है तो मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कि रिसेप्टार वगैरह तो आपको पता ही है कि पूरा रिसेप्टार ही पढ़ लिया, आप क्या डिस्कशन करें रिसेप्टार पे, पर डिस्कशन एक हमारा भी होना चाहिए, ठीक है। काफी आज के लिए, ठीक। तो भाई फोर्थ सेम है, मेरी मान लो, थोड़ा सा टाइम ले लो और अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ यही सेम है, मजे आ जाएंगे, आगे तक मजे आ जाएंगे। थोड़ा इस सेम में थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा पढ़ना है। चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।